अच्छा बताइए, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से मैया, सबसे बड़ा धन क्या है? आवाज नहीं आ रही है भैया? साउंड वाले भैया, उस तरफ आवाज नहीं जा रही है ना? देखो क्यों नहीं जा रही है। उस तरफ भी लगा देना बॉक्स, इस तरफ जैसे लगाए हैं इस तरफ लगे हैं कि नहीं? अब आई आवाज? नहीं आ रही है। पीछे आवाज आ रही है, आप लोग वहां बैठ जाइए। प्रिय भक्तों, इस तरफ आवाज आ रही है? बढ़ाओ आवाज, व्यवस्था कर लेना, अभी करो। सबसे बड़ा धन क्या है मेरी माँ? आवाज किस किस को आ रही है? जिनको आ रही है वो हाथ उठाएं। जो यहां पांडाल के अंदर बैठे उनको तो आ रही है। सबसे बड़ा धन क्या है? फटाफट बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है संतोष। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। इसलिए जीवन में, जिसके जीवन में संतोष है वो बहुत सुखी है। जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो बहुत दुखी है। अच्छा बताओ, कामयाब पुरुष कौन है? कामयाब लोग कौन है? अच्छा एक प्रश्न पूछूं, उत्तर देंगे? कामयाबी में सुकून है या सुकून ही कामयाबी है? कामयाबी में सुकून है या सुकून में कामयाबी है? उत्तर दो। लोग कहते हैं ना, सुकून से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं। कामयाबी में सुकून है या सुकून में कामयाबी है? जोर से, जोर से। कामयाबी में सुकून नहीं है। कामयाब लोग दुखी हैं। कामयाबी में सुकून नहीं है, पर सुकून में कामयाबी जरूर है। इसलिए जितना है उसमें संतोष रखा जाए और प्रसन्न रहा जाए। क्या रहा जाए मेरी मां? प्रसन्न रह जाए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। जीवन में ठहराव कब है? जब सुकून मिल जाए, जब सुख मिल जाए। और सुख दौड़ने में नहीं है, सुख हाय हाय करने में नहीं है, सुख असंतोष में नहीं है। जितना परमात्मा ने दिया है उसे पर्याप्त मानकर, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर भगवान की शरण ग्रहण की जाए, यही सबसे बड़ा धन है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान।
ज्यादा सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर्बाहु स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकोलये। ज्यादा हाय हाय नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ये परमात्मा ने सृष्टि की। इस संसार में जब कुछ नहीं था तो एक भगवान थे, भगवान ने सृष्टि की। सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना स्टार्ट की। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा ये प्रपंच, ये संसार तैयार हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। भगवान बड़े दयालु हैं। विदुर जी के घर जाते हैं और भगवान विदुरानी के घर जाकर किसका भोग लगाते हैं? किसका भोग लगाते हैं? छिलकों का। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं, छिलके खाते हैं भगवान। इसलिए भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, ग्रहण करते हैं भाव को। मनु शत्रुपा से ब्रह्मा जी के द्वारा मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति। ब्रह्मा जी की कितने? ब्रह्मा जी के शरीर से कौन प्रकट हुआ? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा की कितनी संतान हुई? 5। मनु की संतान हम सब हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहां कपिल भगवान हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके यहां माता सती हुई। कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य उपदेश किया। कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया और कपिल भगवान का जन्म होते ही कर्दम जी सब छोड़ करके चले गए।